हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज हम लोगों ने जो सुपर डोज का सीरीज चलाए थे दोस्तों, वो सीरीज हम लोग का चल रहा है दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जैसे जहाँ से सी और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दोस्तों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपका विटामिन हो गया, और भी कुछ होते हैं। उसका वीडियो दोस्तों आप लोग का आने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो रहेगा विटामिन रिलेटेड। तो दोस्तों विटामिन से दोस्तों क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम रहे, चाहे आपका आरआरबी रहे, या तो एसएससी रहे, या आपका स्टेट का कोई एग्जाम रहे, या तो सीटेट रहे, या जेटेट रहे, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 110% आने वाला है। तो दोस्तों क्यों ना हम इस टॉपिक को बेहतर ढंग से पढ़ ले, ताकि इससे हमारा मार्क्स सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों आपके जो आने वाली एग्जाम है आरआरबी, एएलपी या टेक्नीशियन, उसके लिए तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इससे क्वेश्चन एकदम 110% आना है। तो आइए दोस्तों हम लोग आज बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे विटामिन होता क्या है, विटामिन के सोर्स क्या है, विटामिन के साइंटिफिक नेम क्या है, कौन कौन से विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है। तो दोस्तों आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं विटामिन। तो दोस्तों विटामिन हम लोग पढ़ेंगे। तो विटामिन दोस्तों हम लोग को मिलता कहाँ से, या तो साग सब्जी से, फल से, फ्रूट से, फूड से दोस्तों हमको विटामिन मिलती है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे विटामिन होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो में, विटामिन होता क्या है। तो विटामिन कुछ नहीं होता दोस्तों, विटामिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। जैसे नाम से दोस्तों, नाम से पता चल रहा है विटामिन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ क्या है दोस्तों। ये वर्ड जो आता है ये लैटिन वर्ड है। विटामिन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड। कौन कौन सा? तो पहला होता है दोस्तों विटा, दूसरा क्या होता है एमाइन। तो विटामिन दोनों मिलके दोस्तों क्या बनता है विटामिन। उसका मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब होता है दोस्तों लाइफ, और एमाइन का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो दोस्तों लाइफ एंड नाइट्रोजन हमारे शरीर में दोस्तों, ज़िंदगी में अगर विटामिन्स नहीं रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, विटामिन्स नहीं रहेगा, अगर हमारे कमी हो जाएगा बॉडी में, तो हम तरह तरह का बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये विटामिन्स क्या करता है, हमारा जो बीमार होने से हमको बचाता है, हमारा जो टिश्यूज़ है उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, और हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों विटामिन्स को लेना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आगे देखते हैं। विटामिन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। दोस्तों कैटलिस्ट क्या होता है, केमिस्ट्री वाले। विटामिन एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके, विटामिन जो होता है वो कैटलिस्ट जैसा वर्क करता है, जो आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट को मिला के दोस्तों एनर्जी का प्रोड्यूस करता है। दोस्तों कैटलिस्ट क्या होता है, दोस्तों कैटलिस्ट होता कुछ नहीं है, जो केमिस्ट्री के बंदे होंगे वो बेहतर ढंग से समझ में आ रहे होंगे। तो कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब दोस्तों कोई चीज़ का रिएक्शन अगर करते हैं तो रिएक्शन का दोस्तों स्पीड बढ़ा देता है। मतलब क्या, आपका दो अगर आपका नमक बन रहा है, नमक का फार्मूला क्या होता है NaCl। तो दोस्तों सोडियम और क्लोरीन का अगर दोस्तों रिएक्शन कराएंगे, वो रिएक्शन को जो अगर हम लोग तेज करना है तो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ओके, तो इसका कैटलिस्ट क्या काम है, आगे हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो दोस्तों इसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट देम। दोस्तों आदमी क्या हो सकता है, विटामिन के बगैर नहीं रह सकता। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। क्या होता है दोस्तों, आदमी जो होता है, इंसान के अंदर विटामिन का प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मतलब क्या दोस्तों, हमारा शरीर में सारा चीज़ का प्रोड्यूस होता है, लेकिन विटामिन का प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्ट कुछ कुछ विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन डी एंड विटामिन B3, जो हमारे ह्यूमन में बनाता है, ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर इसको बनाता है, लेकिन बाकी विटामिन को दोस्तों हमारा शरीर नहीं बना पाता। तो दोस्तों वो नहीं बना पाता तो उसको भी लेना जरूरी है दोस्तों। तो वो कहाँ से आएगा, तो वो आता है फ्रूट से, सब्जी से, तो वहाँ से हम कंज्यूम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक तो हमको पता चल गया दोस्तों कि विटामिन होता क्या है। और दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अगर कोई अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या दोस्तों विटामिन का कैप्सूल देते हैं। जैसे मल्टीविटामिन के लिए क्या देता है, जिंकोविट क्या होता है, मल्टीविटामिन। तो उसमें क्या होता है, सारा विटामिन का कॉम्बिनेशन रहता है। जो आप कैप्सूल लेते हो तो जो विटामिन का कमी है वो आपको फुलफिल करके आपको स्वस्थ बनाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इससे। अब दोस्तों हम लोग का देखते हैं क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे देखते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, विटामिन होता कितना तरह का दोस्तों। विटामिन जनरली दो तरह का होता है। विटामिन तो दोस्तों कई कैटेगरीज है, विटामिन A B C D, लेकिन दोस्तों विटामिन को हम लोग दो कैटेगराइज में करते हैं। जैसे दोस्तों पहला क्या होता है दोस्तों विटामिन, फर्स्ट क्या होता है वाटर सोल्यूबल, जो दोस्तों वाटर में सोल्यूबल कर जाए, मतलब मिल जाए। दूसरा क्या होता है फैट सोल्यूबल। तो दोस्तों वाटर सोल्यूबल कौन सा विटामिन होता है, फैट सोल्यूबल कौन सा होता है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, एकदम 100% बनता है। अब जो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, चल रहा है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, जो 100% बनेगा। ओके,
तो वाटर से दोस्तों, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या क्या होता है? वाटर सोल्यूबल कुछ विटामिन होता है, कुछ होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो उसको भी हम लोगों को पढ़ना नहीं है, उसको आपको यहीं पे याद करवा के देने वाले हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना होने वाला। तो आगे देखते हैं, जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है दोस्तों, बी और सी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका डेफिनेशन सॉरी, डेफिनेशन देखिए, फैट सोल्यूबल विटामिन विच डिजॉल्व इन फैट। दोस्तों जो फैट में डिजॉल्व होता है उसको फैट सोल्यूबल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाटर में जो सोल्यूबल होगा उसको वाटर सोल्यूबल बोलेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आगे जाते हैं, तो दोस्तों आप देखिए चार्ट हम लोग लाए हैं, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जो फैट सोल्यूबल आपका विटामिन है, तो आपका फैट सोल्यूबल ये रहा आपका विटामिन, ये क्या फैट में सोल्यूबल होता है, तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या क्या होता है? तो विटामिन क्या होता है, के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो दोस्तों हम सीक्वेंस में क्यों नहीं लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए डी ई के। दोस्तों इसलिए ऐसा नहीं लिखें क्योंकि हमको याद करना है, मेन मुद्दा हमारा क्या है, हमको याद करना है। तो याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा, तो के ई डी ए मतलब क्या होता है, कीड़ा। तो दोस्तों क्या कीड़ा आपको पानी में डाल दिया जाए, एक गिलास में पानी लीजिएगा दोस्तों, कोई भी कीड़ा उठाइए, मतलब कोई भी आपका कीड़ा उठा के आप पानी में डाल दीजिएगा, तो क्या वो घुलेगा? बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो क्या हो गया दोस्तों, वाटर सोल्यूबल नहीं है ये। के ई डी ए विटामिन के ई डी ए आपका वाटर सोल्यूबल नहीं है। मतलब क्या आपका ये सारा, मतलब क्या दोस्तों, हमारे ये सारे विटामिन के ई डी ए ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ओके, मतलब ये क्या वसा में घुलता है। तो दोस्तों के ई डी ए विटामिन छोड़ के बाकी सारा जितना भी विटामिन बचा वो वाटर में ही सोल्यूबल होगा, क्योंकि हमको फैट सोल्यूबल जब पता चल गया तो बाकी जो बचेगा वो वाटर में ही सोल्यूबल होगा। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं ये कीड़ा जो आपका फैट में सोल्यूबल है उसको क्या क्या है। तो विटामिन ए दोस्तों क्या है, विटामिन ए। तो विटामिन ए दोस्तों क्या है, आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो दोस्तों विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन ए को ही क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। रेटिनॉल इसी का साइंटिफिक नेम है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों विटामिन ए का सोर्स कहाँ से मिलेगा दोस्तों? आपको विटामिन ए का कमी है, तो विटामिन ए को कंज्यूम करने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं? तो क्या खा सकते हैं आप, मिल्क खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, टोमेटो खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, कैरोट खा सकते हैं, ग्रीन लिप्स खा सकते हैं, वेजिटेबल लिप, येलो फ्रूट, इटीसी। दोस्तों कोई कई सोर्स है दोस्तों, ये खा के आप विटामिन ए का कमी को दूर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर विटामिन ए का कमी हो जाए आपको, तो उस कंडीशन में आपको कौन सा बीमारी हो सकता है? तो उसके लिए बीमारी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है दोस्तों, ये नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है मैक्सिमम बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है दोस्तों और आगे भी रिपीट करने वाला है। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, विटामिन ए के कारण। तो विटामिन ए के कारण क्या होता है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब क्या, रात में आपको दिखाई नहीं देगा इस बीमारी में। और भी कई बीमारी होती है, जैसे देखिए दोस्तों, हाइपर कैरोटेसिस, कैरेटोमेलसिस, या ये दोस्तों आपका बीमारी है। लेकिन आपका नाइट ब्लाइंडनेस को आपको याद रखना है, बाकी इसको भी याद रखना है दोस्तों आपको। ओके, विटामिन डी के बारे में बात करते हैं हम लोग। विटामिन डी होता क्या है? नाउ गो टू दी विटामिन डी। ओके, विटामिन डी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये रहा आपका विटामिन डी। ओके, तो फिर दोस्तों विटामिन डी जो होता है वो उसका भी, दोस्तों विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी का साइंटिफिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल दोस्तों। जनरली दोस्तों क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, हड्डी का कमजोरी होता है। मतलब हड्डी का अगर कमजोरी होता है तो विटामिन डी का गोली लेते हैं दोस्तों, मतलब क्या, कैल्शियम का गोली लेते हैं दोस्तों। हड्डी टूट जाता है किसी का तो क्या देता है, कैल्शियम का गोली देता है। तो कैल्शियम का जो गोली देता है दोस्तों वो कैल्शियम रहता है, तो उसमें क्या विटामिन डी का ही साइंटिफिक नेम होता है क्या, कैल्सीफेरॉल। तो मतलब कैल्शियम का गोली देता है दोस्तों, विटामिन डी दिया जाता है ताकि आपका हड्डी जो है मतलब हड्डी आपका जॉइंट कर जाए, आपका हड्डी टूटा हुआ ठीक हो जाए। ओके, तो दोस्तों कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का सोर्स क्या क्या है दोस्तों? बोलते हैं फिश खाओ, अंडा खाओ, लीवर खाओ, चिकन खाओ दोस्तों। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका कैल्शियम आपको मिलता है ताकि आपका विटामिन डी, ताकि आपको हड्डी जल्दी जॉइंट हो सके। इसीलिए दोस्तों विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है। तो आपको याद करना है दोस्तों, विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है, इसीलिए कैल्सीफेरॉल नाम है। ओके दोस्तों, कैल्शियम का जब हड्डी टूटता है तो किस किस चीज़ का खाने को बोलता है दोस्तों, एग, फिश, मटन। तो ये सब याद रखना है, इसका सोर्स है। ओके दोस्तों, इसका कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमेलेकेसिया दोस्तों, ऑस्टियोमेलेकेसिया दोस्तों, इसी का कमी से दोस्तों बीमारी होता है, रिकेट्स भी होता है दोस्तों।
तो ये दोस्तों आपका विटामिन डी से होने वाली बीमारी है। आपका सोर्स क्या है, आपका साइंटिफिक नेम क्या है, और विटामिन डी के बारे में पढ़नी। ओके, विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ई का नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई का नाम होता है आपका टोकोफेरोल। दोस्तों टोकोफेरोल में क्या होता है, विटामिन ई का कमी से क्या होता है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, टोकोफेरोल। दोस्तों इसका सोर्स क्या है, आपका आपका गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, पोटैटो हो गया, मिल्क हो गया। दोस्तों इससे आपका विटामिन ई को मिलता है। तो दोस्तों विटामिन ई का कमी से क्या क्या बीमारी होती है? तो विटामिन ई का कमी से दोस्तों हार्ट का प्रॉब्लम आता है, मतलब आपका दिल का प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों और क्या होता है, ये तो होता है दोस्तों हिमोलोलाइसिस और स्टेरिलाइटी स्टेरिलाइटी दोस्तों होता है। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है आपका विटामिन ई से, यहाँ पे छूट गया दोस्तों एक पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका विटामिन ई का कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन का बीमारी होता है, इनफर्टिलिटी विटामिन ई का कमी से। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। विटामिन ई हो गया दोस्तों। अब विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन के किसको बोलते हैं? तो दोस्तों विटामिन के का जो होता है, आपका विटामिन के का कमी से क्या क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों विटामिन के का कमी से क्या होता है, उसका जब हम लोग का दोस्तों कहीं पे कट लग जाता है दोस्तों, तो ब्लड निकलता है। तो दोस्तों अगर वो ब्लड आपका जहाँ पे कट लगा वहाँ पे अगर नहीं जमेगा तो क्या होगा दोस्तों, ब्लड निकलते रहेगा, कंटिन्यू आपका ब्लड निकलते रहेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ना निकले उसके लिए क्या करते हैं हम लोग फिटकरी लगाते हैं, डिटॉल लगाते हैं, ब्लड रुक जाए। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, विटामिन के में पोटेशियम होता है, मतलब वो रक्त की थक्का को जमने से बचाता है। तो दोस्तों हम लोग विटामिन की के कमी से क्या होता है दोस्तों, आपका खून नहीं जमता है। तो उसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों, फाइटोमेनेडियन दोस्तों विटामिन के का साइंटिफिक नेम है। तो दोस्तों विटामिन के को कहाँ से मिलता है दोस्तों, ब्रोकली, टोमेटोज, नट्स, बीफ, ये से क्या होता है दोस्तों, आपका विटामिन के का आपका सोर्स है। तो ये दोस्तों आपका विटामिन के का सोर्स है। इससे दोस्तों क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दोस्तों आपका जो क्लॉटिंग होता है, जमता है, अगर विटामिन के का कमी होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ब्लड का जमेगा नहीं, तो क्या होगा, आपका ब्लड निकलते रहेगा। हेमरेज क्या होता है दोस्तों, जो नस फट जाता है दोस्तों आपका, जो देखते हैं ब्रेन हेमरेज जिसको बोलता है। तो दिमाग के अगर कोई नस फट गया दोस्तों, ब्लड आपका से फट के निकल गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज। तो इसी को बोलते हैं हेमरेज। तो क्या होता है, ब्लड का आपका निकल जाता है फट के नस से, तो क्या क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग होने के कारण, उसका विटामिन के का कमी का होने के कारण दोस्तों आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, आपका फट जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये रहा दोस्तों आपका फैट सोल्यूबल विटामिन। अब देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या क्या होता है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या होता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, दो ही होता है दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन सी का दोस्तों सोर्स क्या है दोस्तों, आपका लेमन हो गया, आपका आंवला हो गया, मतलब खट्टे चीज़ में मैक्सिमम दोस्तों विटामिन सी होती है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसके कमी से क्या होता है दोस्तों, स्वेलिंग ऑफ गम्स। दोस्तों मसूड़ा में जो दोस्तों खून आना, आपका फूल जाना मसूड़ा, तो ये विटामिन सी के कमी से दोस्तों ये होता है। अगर दोस्तों आपका भी मसूड़ा में कभी खून आए या आपका सूजन आए, तो आपको समझना है कि विटामिन सी का आपका कमी आ रहा है। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट विटामिन बी। तो दोस्तों विटामिन बी का कई दोस्तों कैटेगराइज में बांटा गया। तो दोस्तों विटामिन बी का कुछ कैटेगराइज में जो बांटा गया उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको दोस्तों आपको रटना है, बाकी आपको बस पढ़ना है। ओके, तो विटामिन बी से क्या क्या होता है, विटामिन बी वन का नाम क्या होता है, थायमिन। ओके, तो विटामिन बी का कमी से क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग। तो बी और बी, देखिए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बेरी बेरी रोग होगा। ओके, विटामिन टू राइबोफ्लेविन, क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम, राइबोफ्लेविन। इसको आपको याद रखना, विटामिन बी टू का होता है राइबोफ्लेविन। आगे देखते हैं, आगे आपका विटामिन बी थ्री एंड बी फाइव। विटामिन बी थ्री का क्या नाम होता है, नाइसिन। विटामिन आपका बी फाइव का क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी फाइव का। ओके, विटामिन बी आपका नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन बी सिक्स एंड विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन का सिक्स का दोस्तों क्या होता है, पायरोक्सिन। विटामिन बी सेवन का दोस्तों क्या होता है, बायोटीन। विटामिन बी नाइन का क्या होता है दोस्तों, फॉलिक एसिड। विटामिन बी नाइन का क्या होता है आपका, फॉलिक एसिड। और दोस्तों विटामिन बी ट्वेल्व दोस्तों, कोबोलोमिन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये जो विटामिन बी ट्वेल्व है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। विटामिन बी का पहला तो रोग पूछ लेगा दोस्तों, बेरी बेरी होता है। विटामिन बी का साइंटिफिक बी वन का नाम क्या है, थायमीन। तो इसको दोस्तों
आपको याद रखना। और विटामिन B12 दोस्तों ऐसा पूछेगा कौन सा विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है, तो कोबाल्ट की मात्रा किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है। तो विटामिन B12 इज साइनोकोबालामिन। तो इसका भी दोस्तों सोर्स क्या है, लीफ है, सेलेमन है, तो आपका एग है, तो इससे विटामिन B12 पाया जाता है। तो ओके दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका वीडियो। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने विटामिन्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आपका वीडियो को लाइक करें ताकि हमको सपोर्ट मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।